बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया अकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों, हम स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 3 आपके लिए लेकर आ गए, जहां पर हम सीखेंगे आपका तीसरा एवरेज निकालने का तरीका, जिसको हम कहते हैं मोड। तो बच्चों, 9th क्लास में जब आप मोड पढ़ रहे थे, वहां आपने क्या सीखा, हम वहां से स्टार्ट करेंगे और फिर क्लास 10th में आपको क्या चेंज करते हुए सीखना है, क्या नई चीज यहां पर आएगी, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, यदि 9th क्लास के मोड की बात की जाए, ठीक है, 9th क्लास के हम मोड की बात करें, तो जब मैंने पहला वीडियो आपको दिखाया था स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, तब हमने क्या सिखाया था आपको कि मोड क्या होता है। यदि किसी क्लास में 10 नंबर का टेस्ट हुआ है 0 to 10 मार्क्स का, तो मान लीजिए 7 मार्क्स के 12 बच्चे हैं, मतलब ऐसे 12 स्टूडेंट है जिनका स्कोर कितना आया है 7, और यही सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो इस पूरे ग्रुप का जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा, इस क्लास का जो मोड होगा वो इस 12 स्टूडेंट्स के कारण ये जो मार्क्स हैं, यही 7 मार्क्स इस क्लास के एवरेज मार्क्स कहलाएंगे मोड के तरीके से। ठीक है, तो बात समझ में आई कि मैक्सिमम क्वांटिटी जो फ्रीक्वेंसीज की, जिसकी भी मैक्सिमम क्वांटिटी होगी, उसके रिलेटेड एक्सआई जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाता है। चलो इसको एक सवाल में भी देख लेते हैं, ये रहा। अब यहां पर यदि हम बात करें कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो अब डिस्क्रीट वैल्यूज हैं और मोड के लिए फ्रीक्वेंसी का जानना बहुत जरूरी है। तो अब आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक कि आप देख लें कौन सा नंबर कितनी बार आया, और एक सिस्टमैटिक तरीका जिसमें आप टेलीमार्किंग की तरह काम करते हैं। तो हम टेलीमार्किंग को थोड़ा शॉर्ट ले लेते हैं और हम इस पूरे डेटा में क्या देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे मिनिमम नंबर क्या यूज हो रहा है। तो अभी तक 15 दिख रहा था, इससे छोटा कोई नंबर नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स लिखेंगे कि यहाँ पर 15 यूज आ रहा है, 16 मुझे दिख रहा है, 17 नहीं दिख रहा है, कहीं भी 18 दिख रहा है, फिर 19 दिख रहा है, फिर 20 दिखा, 21 दिखा, 22 भी दिखा, 23 नहीं दिख रहा है, कहीं भी 24 दिखा, 25 दिखा। ठीक है, इसके बाद 28 मुझे दिख रहा था, नहीं है, चलो गलत दिख रहा था। इसके बाद 24, 25 के बाद जो अगला नंबर आपको दिखना चाहिए वो आना चाहिए, क्या आएगा, अब इससे बड़ा 20 की लाइन से बड़ा 34 और 48 ही है, तो 34 दिखा और फिर 48 दिखा। इन सब की फ्रीक्वेंसीज हमें देखनी है कि ये कितनी बार अपीयर हो रहे हैं। क्लियर, चलो तो ये मैच करते हैं। यही टेलीमार्किंग आप सीखते आते थे, 9th क्लास में आपने टेलीमार्किंग भी सीखी है। अब 15 यहाँ कितनी बार अपीयर हो रहा है, एक बार, तो 15 की फ्रीक्वेंसी है 1। यदि हम 16 को देखें तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 16 जो है वो कितनी बार अपीयर हो रहा है, 4 टाइम्स। 18 की हम यदि बात करें तो पूरी लाइन में 18 सिर्फ एक बार अपीयर हो रहा है। 19 की बात करें तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। ठीक है, 20 की यदि हम बात करें तो 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। 21 की बात करें तो 21 कितनी बार, 1 टाइम, 22 भी 1 टाइम, 24 1 टाइम, 25 1 टाइम, ऑलमोस्ट हर चीजें यहाँ 1 टाइम ही है। 34 भी 1 टाइम है और उसके बाद 48 भी 1 टाइम है। क्लियर, अब पहले तो हम ये चेक कर लेते कि जो डेटा हमने टेलीमार्किंग के फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्या वो सही है या गलत है। तो देखो हमारे पास कितने डेटा हैं, 1 4 5 6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डेटा की हम बात करें, और यहां देखते हैं कितना डेटा है, तो 3 3 6 9 12 15 18 और 20। तो 20 डेटा की हम बात कर रहे थे और 20 डेटा की स्टैटिस्टिक्स हमने बना ली, राइट, टेलीमार्किंग हमने बना ली। अब यदि हम देखें तो मोड, जो आपको लास्ट अभी समझा रहा था मैं, मोड क्या होता है, किसी भी चीज की सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज है, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इस वाली लाइन को। तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का नंबर जो है वो 5 आ रहा है। 5 टाइम्स कोई चीज अपीयर हो रही है, और वो क्या चीज है, 19। क्या है, 19। तो मोड का जो रूल कहता है उसके हिसाब से इस गिवन डेटा का जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा, 19, खत्म, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्लियर, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि मोड कैसे निकालते हैं। अब यदि क्वेश्चन आपका क्लास 10th के हिसाब से बात किया जाए,
तो क्लास 10th में क्या हो रहा है बच्चों, मीन की आप बात करें या मीडियन की आप बात करें तो आपने देखा कि डेटा ग्रुप्ड आ जाता है, ग्रुप्ड डेटा आ जाता है। और जब भी ग्रुप्ड डेटा आएगा तो वहां कहीं ना कहीं हमें एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट क्वांटिटी, एग्जैक्ट अमाउंट, जब हम बात करें एग्जैक्ट पॉइंट की, तो वो निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। जैसे देखो ये हमारा क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन हमें दे रखा है और इसमें हमसे चाहता है मोड निकालना। अब आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देख भी लो तो 20 है, तो इस हिसाब से मोड के लिए आप ये वाली बात बोल दोगे। बट यहाँ तो बहुत सारे नंबर है ना, 42 to 48, 6 नंबर्स है और 6 के बीच में, हर नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर कितने नंबर हो जाएंगे, उनमें से एग्जैक्ट मोड क्या है ये हमें पता नहीं है। तो इसको पता करने के लिए हमने जो फॉर्मूला करा वो देखो आप। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखो यहां लिख के देता हूं L प्लस, अब मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, 10/102। 10 कैसे, F1 माइनस F0। तो यदि इसको देखो तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 0 के हिसाब से आपका 10/2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस 102। अब ये 102 कैसे, देखो 102 102, बस इसको आपको ये याद रखना है कि यहाँ F1 के आगे 2 लगा होता है। इसका भी लॉजिक समझा देता हूं अभी कैसे होता है, क्यों लगा होता है, और मल्टीप्लाई में H जो आपके मीडियन में भी था सेम। अब यदि सबकी डिटेलिंग चेक करें कि सब होते क्या है, तो L जो वहां था वही है लोअर लिमिट ऑफ, वहां मीडियन क्लास की बात चल रही थी, और क्योंकि यहाँ पर हम मोड पढ़ रहे हैं तो मॉडल क्लास की बात चलेगी। अब आप कहोगे सर मॉडल क्लास क्या है, तो जैसे बेटा आपने मीडियन में एक ग्रुप डिसाइड किया कि भैया यहां से कहीं से मीडियन डिसाइड होगी, इसके बीच का कोई नंबर मीडियन होगा, उसके लिए आपने CF बनाई, CF से हाफ गए, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा वाली CF के ग्रुप को आपने चूज कर लिया। यहां पर भी ऐसा ही कुछ करना है, बट CF नहीं बनानी, CF नहीं बनानी है। तो वो कैसे होगा ये भी अभी समझाते हैं। अब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को आपने L से रिप्रेजेंट किया है। दूसरी चीज H, इस H की हम बात करें तो ये होती है क्लास साइज, जो वहां भी सेम थी कि आपकी जो ग्रुप डिसाइड होगा, जैसे मान लो 20 to 30 हुआ, तो 30 माइनस 20 करने पे जो 10 आ रहा है यही आपका क्या हो जाता है, H हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लास साइज। क्या कहते हैं, क्लास साइज। अब F1 F0 F2 क्या है, तो ये ध्यान से देखो, किसी भी क्वेश्चन में जैसे आपने यहां पर इस ग्रुप को डिसाइड किया, अब वो कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, पर मान लो आपने इस ग्रुप को डिसाइड किया, तो जिस ग्रुप को आप डिसाइड करोगे वो फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी को हम F1 बोलेंगे। और यदि आपका कॉमन सेंस काम करता है तो एक बात बताओ, F1 से पहले क्या आएगा, क्या आएगा, F0। 1 से पहले क्या आता है, 0, और 1 के बाद क्या आता है, F2, क्योंकि 1 के बाद आता है 2। तो जो ग्रुप आप डिसाइड करोगे उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे F1, उससे प्रीवियस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे F0, और उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी के बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे F2। क्लियर, बात समझ में आई, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो यहां पर फॉर्मूला कह रहा है कि F1 है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, यदि आप लिखना चाहो तो। F0 जो है वो मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग ग्रुप की, मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग मॉडल ग्रुप जो ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी को F0 बोला जाएगा, और मॉडल क्लास के बाद वाली सक्सीडिंग ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, F2। बात समझ में आई। F1 F2 और F0 कैसे डिसाइड होगा, जो ग्रुप आप डिसाइड करोगे उस वाले की फ्रीक्वेंसी को आप F1 बोलोगे, उससे पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को F0, और उसके बाद वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को F2। इतना सा काम आपको करना है। चलो अब करते हैं सवाल, ताकि आपको आ जाए ये बात समझ में। तो ये है आपका सवाल, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्योंकि ग्रुप डेटा है तो सबसे पहले हमें ग्रुप डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस ग्रुप के बीच की बात करें, कहां पर मोड एग्जिस्ट कर सकता है। और इसके लिए जैसे 9th क्लास में आप सीख के आए थे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो टर्म होती है उससे रिलेटेड, तो बस यहां पर भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही आपको देखनी है, और उस हिसाब से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 20। क्या है, 20। तो एक्चुअली यही आपका
मॉडल क्लास बन जाएगी, मॉडल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो यही मॉडल क्लास है आपकी और इसी से रिलेटेड आपको जो डेटा है वो यहीं से कलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो चलो, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है, तो कैसे लिखेंगे? सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी is 20, so of the given data so model group या मॉडल क्लास भी आप बोल सकते हो, मॉडल क्लास, जो मॉडल ग्रुप या मॉडल क्लास होगी वो होगी 42 to 48। सो अब यहां से हम सारी बातें कर लेते हैं कि हमारा जो L होगा, लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप, वो होगा 42। F0 की यदि हम बात करें तो इस ग्रुप से पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी मतलब 12, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को हम F1 बोलेंगे जो कि है 20, इस ग्रुप के बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हम F2 बोलेंगे तो वो आ जाएगी 15, और साथ ही साथ इन सारे फॉर्मूलों में L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 अपॉन माइनस F2 इंटू H होता है। तो H जो है वो क्या होगा? इस ग्रुप का गैप। तो 48 माइनस 42 मतलब 6, 48 माइनस 42 मतलब 6। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि आपका सारी वैल्यूज आ चुकी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में लगाने चलते हैं अपन अपना फॉर्मूला। तो मॉड निकालने के लिए जो हमें फॉर्मूला सिखाया गया था वो था L प्लस 10/102, 10/102 इंटू H। अब वहां से सारा डेटा दिखाइए। तो L की वैल्यू आपकी 42 थी, F1 की वैल्यू आपकी कितनी थी? 20, F1 की F0 की जो वैल्यू थी आपकी कितनी थी? 12, और 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस कितना? 15, F2 की वैल्यू और H की वैल्यू आपकी 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 42 प्लस 8 अपॉन 40 माइनस 27 विच मीन्स 13, है ना? 40 माइनस 27 विच मीन्स 13 इंटू 6। तो यहां से 42 प्लस 6 8 48 अपॉन 13 हो जाएगा। और इस हिसाब से यदि आप देखो तो ये तो है 42 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 13 3 39 हो गया। अब कितना बचेगा? 9 बचा। तो यहां पर डेसिमल लगाओ, यहां 0 अज्यूम करो, कितना आ जाएगा? 90। तो 13 के टेबल में 6 टाइम में आता है 78, 6 टाइम में कितना आता है? 78। तो कितना बच जाएगा? 12। तो एक 0 और यहाँ 12 लगा दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9 टाइम में 117, 117 के हिसाब से 3 बचेगा, फिर 30 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स और कर दो 26। इतने से ज्यादा, वैसे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक का आपका काम खत्म हो जाता है। एवरेज अभी तक हम जितना 10वीं क्लास के बच्चों को सिखाते हैं और सीखते हैं उसमें ही होता है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमारा आंसर आ जाना चाहिए, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो आप 42 प्लस 3.692 को ऐड कर दीजिए तो दिस विल बिकम 45.692। यही आपका मोड हो जाता है। ठीक है, हाँ है ना? तो यहां पर आपका मोड निकलकर आ जाता है। क्लियर? इस तरीके से आप निकालेंगे। तो अब आपको सवाल में कहीं दिक्कत हो तो बताइए। और एक बात जो बच्चे को याद रखनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बच्चा एलसीएम लेने की जरूर सोचता है कि सर अब यहां पर इसके नीचे 1 अज्यूम करके हम एलसीएम ले लेंगे। नहीं बच्चा, मैंने मीडियन में भी समझाया, यहां भी समझा देता हूं। इस ब्रैकेट को आपको हमेशा इंडिविजुअली सॉल्व कर लेना है। डेसिमल में जो भी वैल्यू है निकाल लो। यदि आप एलसीएम लेते हो तो भी आपको डिवाइड तो करना ही है, और वहां पर बड़ा डिवाइड होगा। तो उस डिवाइड की कैलकुलेशन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? 48/13 ही यहां पर ही सॉल्व कर देते हैं। ऐसा करने से होता क्या है? ऐसा करने से सबसे बड़ा फायदा हमें यह होता है कि हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है और फिर हमें सिर्फ ऐड करना होता है। क्लियर? तो यहां पर मुझे लग रहा है आपको ये बात समझ में आई होगी।
यहां पर अब इस मॉडल क्लास, ये मीन, मॉड, मीडियन, तीनों में ही जितने क्वेश्चन बेसिक आने थे आपको, वो हमने आपको सिखा दिए। बट होता क्या है बच्चों, इसमें स्टैटिस्टिक्स में कुछ क्वेश्चंस और भी ऐसे बनते हैं जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे किसी डेटा में से दो फ्रीक्वेंसीज को गायब कर देना, या फिर आपकी जो मॉडल क्लास होती है या जो आपका ग्रुप्ड डेटा होता है वो यहाँ पर 36 to 42 होता है, और यहाँ 36 है तो यहाँ 37 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 43 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 49 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब लास्ट और नेक्स्ट ग्रुप का फर्स्ट, प्रीवियस ग्रुप का अपर लिमिट और नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट मैच नहीं कर रही होती है। तो ऐसे भी कई सवाल हमारे पास आएंगे जो हमें जानने होंगे। तो अभी भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे बचे हैं जो अभी तक आपने नहीं सीखे। अभी तक हमने सिर्फ आपको बेसिक लेवल पर मीन, मॉड, मीडियन लगाना सिखा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अभी खत्म हुआ, स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, हमने मोड कैसे निकाला ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ और पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।